सुरेश सर और सारे साथियों का स्वागत है आज के मीटिंग में। और आज एक मैसेज आप सारे टेक्निकल अचीवर को मिला होगा और आप लोग देखे होंगे। वो जो मैसेज था वो आपके पिछले साल का था, बहुत लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। आपके पिछले साल जुलाई में जो बिजनेस था वो आपके पास भेजा गया था, और वो इसलिए भेजा गया था क्योंकि हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं आप लोगों को कि आत्मचिंतन आत्मचिंतन कीजिए। तो आत्मचिंतन करने के लिए भेजा गया था कि पिछले एक साल से जो हम काम किए उस काम का रिजल्ट क्या आया मेरे पास। और जो हम बार बार बोलते हैं कि हम ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ कहाँ पे है इस चीज़ को देखने के लिए वो मैसेज भेजा गया था। और निश्चित तौर पे आप लोग देखे भी होंगे व्हाट्सएप पे, और पता चला होगा कि मैक्सिमम लोग यानी कि 95% लोगों का बिजनेस वहीं का वहीं है, और 5% लोग हैं जो कि थोड़ा ग्रोथ में है, और 1-2% लोग हैं जिनका कि काफ़ी ग्रोथ है बिजनेस में। तो ये चीज़ देखे होंगे आप लोग। और ऐसा क्यों हुआ, हमें इस चीज़ को सोचना है, इस चीज़ के बारे में आज समझना है। देखिए, एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को याद होगा, और उस फार्मूले का नाम था 369। तो 369 फार्मूला आप लोगों को याद होगा। अनुपम सर, वो देखिए जो आ रहे हैं उनको म्यूट करते जाइए और एडमिट भी करते जाइए। समरेश सर, आपका भी ये काम। हाँ, कहीं से आवाज आ रहा हो तो उनको म्यूट कर दीजिए। तो 369 जो फार्मूला है, उसमें हम बताए थे कि आपको प्रैक्टिस करना है सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार, और महसूस भी करना है। बहुत सारे लोग किए भी होंगे शुरुआती दौर में, 1-2 दिन करने के बाद आप छोड़ भी दिए होंगे। ये पूरे विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं। तो पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि देखिए, हम किसी भी काम को करते हैं या नहीं करते हैं, इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम करता है। तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है, और वो लॉजिक है हमारा विश्वास। हमें जिन चीज़ों पे विश्वास होता है उन चीज़ों को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और जिन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता उन चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अरे ये 3 बार 6 बार 9 बार लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे गोल के ऊपर, या क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे टारगेट के ऊपर। तो देखिए साथियों, इसका बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और इसके हम विटनेस भी है। आज जो भी बात हम करेंगे वो विटनेस के आधार पे करेंगे। तो अनुपम सर, आपको याद होगा सुरेंद्र सर का मीटिंग हुआ था रोसड़ा में, और वो संजय सर का काउंसलिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे संजय झा सर को सुरेंद्र सर बताए थे, नहीं उनसे पूछे थे कि आपका ड्रीम क्या है, आपने क्या अपना ड्रीम बुक बनाया है। तो और मेरे ख्याल से आपका भी काउंसलिंग उस टाइम हुआ था। तो सुरेंद्र सर का एक ही चीज़ था कि ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम बुक क्या है, ड्रीम बुक आपके पास है कि नहीं। तो किन्हीं के पास ड्रीम बुक नहीं था, और ये हमको लगता है कि 2016-17 की बात है। उसके बाद हमारे समझ में तो आ गया कि ड्रीम बुक काम करता है, और हम अपना ड्रीम बुक बना लिए, जो कि कई एक बार आप लोगों को दिखाए भी हैं कि हमारा 2017 में क्या था टारगेट, 2018 में क्या था टारगेट, 2019 में क्या था टारगेट, कितना कैश होना चाहिए, कितने का शेयर होना चाहिए, कितने का म्यूचुअल फंड होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए। तो ये कॉपी हम दिखाए भी होंगे। अच्छा, आप में से कुछ लोग वो कॉपी देखे हैं तो एक बार हैंड रेज करें, जो लोग वो कॉपी को देखे हैं। हाँ, यस। तो ये कॉपी हर किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए, और ये कॉपी यदि हमारे पास नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पे थोड़ा सा हमें सोचना है। क्योंकि हमको क्या है, उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है जो चीज़ की होता है। अच्छा, अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि हमारे अंदर विश्वास आता क्यों नहीं है। तो एक बार देखिए, आप लोग अपना हाथ यहाँ पे ऐसे रखिए, सारे लोग अपना हाथ रखेंगे यहाँ पे। यस। और हमें ये बताइए कि हाथ के ऊपर का हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हाथ के नीचे का हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो लोग अनम्यूट रखे जो साइलेंस जोन। ऊपर का। तो अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप इस हाथ के ऊपर के वाले हिस्से के लिए प्रतिदिन क्या करते हैं। तो एक ही बात पता चलेगा कि हम कुछ नहीं करते।
ये ऊपर वाले हिस्से के लिए हम कुछ नहीं करते, नीचे वाले के लिए तो खूब करते हैं। सेव लाते हैं, काजू लाते हैं, बादाम लाते हैं, प्रोडाइट पीते हैं, न्यूट्रीजाजमैन खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऊपर वाले हिस्से के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जबकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। अब यदि हम बात करें कि आप अपने माइंड का कितना यूज करते हैं, तो कितने % लोग हैं जो कि 100% माइंड को यूज करते हैं? एक बार हैंड रेज करें, डिजिटली ही कर दें, फटाफट करना है। अच्छा, 50% यूज करने वाले कितने लोग हैं? सुबीर सर 100% यूज करते हैं। ओके, एक बार ताली बजाइए सुबीर सर के लिए। अच्छा, 50% करने वाले कितने हैं? अपने माइंड का 50% यूज करने वाले लोग कितने हैं? एक बार वो हैंड रेज करें, डिजिटली ही करें। सुबोध सर हैं वो। तो 50% जो लोग यूज करते हैं, मनीष सर 50% यूज करते हैं, राजेश सर 50% यूज करते हैं। वेरी गुड। और कौन कौन लोग हैं 50% यूज करने वाले? 3 पार्टिसिपेंट, हाथ 4 फटाफट खड़ा करना है। देखिए, ज़्यादा लेट नहीं करना है। कैलाश जी हैं जो कि अपने माइंड का 50% यूज करते हैं। और चलिए 50% हो गए। एक व्यक्ति 100%, 4 व्यक्ति हैं जो कि अपने माइंड का 50% यूज करते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए, 10% माइंड यूज करने वाले कितने लोग हैं? चलिए, भानु सर हैं 50% यूज करने वाले। जो अपने माइंड को 10% यूज करते हैं वो अपना हैंड रेज करें। 10%, 5, 6, 7, 7 में से 4 माइनस कर देंगे, 9, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। 10, 10 लोग, 11, 12 पार्टिसिपेंट है जो कि हैंड रेज किए हैं। 13 हो गया जो कि 10% अपने माइंड को यूज करते हैं। यानी 13 में से हम 50 वाला माइनस कर दें, 100 वाला माइनस कर दें, तो लगभग 7 लोग हैं जो अपने माइंड का 100% यूज करते हैं। अच्छा, 5% यूज करने वाले कितने लोग हैं? 5%, एक बार 5% वाला हैंड रेज करें। यस, 5% जो लोग अपने माइंड को यूज करते हैं, एक बार वो हैंड रेज करें। 5% वाले लोग फटाफट कीजिए। देखिए, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, नहीं तो मीटिंग बहुत लंबा चल जाएगा। तो 5% जो अपने माइंड का यूज करते हैं, अच्छा शर्माना भी नहीं है। तो जो लोग 5%, 100% तो हम लोग देख लिए, 50% यूज करने वाले को भी देख लिए, और 5% यूज करने वाले लोग कितने हैं? एक बार हैंड रेज करें। 42 पार्टिसिपेंट, सॉरी 9 पार्टिसिपेंट हैंड रेज किए हैं। कुछ लोग लगता है कि अपना हाथ अब धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं। देखिए, हम आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे, और वो चीज आप लोगों को समझना होगा। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। वो अपने पूरे ब्रेन का मात्र 4.8% यूज किए थे। 4.8%। और 4.8% माइंड का यूज करने के बाद वो उतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि आप अपने माइंड का कितना % यूज करते हैं। और हम क्यों नहीं यूज कर पाते हैं? क्योंकि हम जो यहाँ ये जो माइंड है, इसके नीचे का तो पूरा ख्याल करते हैं, लेकिन इसके ऊपर का हम ख्याल नहीं कर पाते। तो जो लोग 50% वाले हैं, उनके अंदर तो 10-10 आइंस्टीन आ जाएंगे। और जो लोग 100% वाले हैं, वो तो उनका तो बात ही और है। वो तो उनका दिमाग आइंस्टीन से भी 100 गुना ज़्यादा तेज चलता है। अब देखिए, जो लोग हाथ नहीं खड़ा किए थे वो खूब मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए, बात मुस्कुराने की नहीं है। तो हम फिर वापस आएंगे अपने मुद्दे पे, जहाँ कि हम थे कि 369 फार्मूला हम लोग क्यों यूज नहीं किए। नहीं यूज करने के पीछे रीजन क्या था? तो अब यहाँ पे एक चीज करना है आप लोगों को। आप लोगों से एक सवाल है हमारा कि आप जो है, आपका माइंड आपके हिसाब से चलता है या आप माइंड के हिसाब से चलते हैं? तो कितने लोग हैं जिनका कि माइंड उनके हिसाब से चलता है? फटाफट हैंड रेज करें डिजिटली। यस, जिनका माइंड उनके हिसाब से चलता है अपना हाथ खड़ा करें। और देखिए, खड़ा नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब है कि आप अपने मतलब कि आपका माइंड आपके हिसाब से नहीं चलता। तो जो लोग अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। जो लोग दूसरे के दिमाग से चलते हैं वो भी अपना हाथ खड़ा करें। और जिनका माइंड उनके हिसाब से चलता है वो भी अपना हाथ खड़ा करें। जिनका माइंड उनके हिसाब से चलता है, यस,
जिनका माइंड उनके हिसाब से चलता है वो भी हाथ खड़ा करें। तो अब एक चीज़ हमको बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिमाग से भी नहीं चलते, बहुत लोग दूसरे के दिमाग से भी नहीं चलते, और बहुत लोगों का माइंड भी उनके हिसाब से नहीं चलता। तो फिर आप लोग चलते कैसे हैं जो हाथ नहीं खड़ा किए हैं? भानु सर आप बताइए, आप कैसे चलते हैं? अनम्यूट कीजिए भानु सर को। ये तीनों में कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो कितने लोग हैं जिनका कि माइंड उनके हिसाब से चलता है? यस, हाथ खड़ा करें, एकदम फटाफट हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो लोग वीडियो बंद किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो को चालू कर लीजिए। हाँ, तो जिनका माइंड उनके हिसाब से चलता है फटाफट हाथ खड़ा करें, ज्यादा टाइम मत लगाएं आप लोग, और ज्यादा सोचना भी नहीं। तो देखिए, हमारे कामयाबी और हमारे बीच में फर्क क्या है, हमें इस चीज को समझना है। हम क्यों नहीं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड या फिर स्पिरिचुअल बात को समझ पाते हैं? जैसे अभी अपना योगा सेशन चल रहा है, हम क्यों नहीं योगा सेशन में आ पाते हैं? हमारा टारगेट क्यों नहीं अचीव होता है? हम साल का साल भर काम भी करते हैं, वहीं के वहीं क्यों रहते हैं? इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप लोग क्या कीजिए, एक प्रैक्टिकल कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, 25 लोग हैं जिनका कि माइंड उनके हिसाब से चलता है। अब आप लोग क्या करें, अपना दोनों हाथ इस तरह से मुट्ठी बनाएं, दोनों हाथों का। यस, सारे लोग दोनों हाथों का मुट्ठी बनाएं। थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, इतना इतना डिस्टेंस, हाँ इतना डिस्टेंस कर लेंगे। यस, और एक एक उंगली निकाल लीजिए, एक उंगली निकाल लीजिए आप। हाँ, तो डिस्टेंस बनाइए थोड़ा, लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस बनाइए दोनों हाथ के बीच में। अब दोनों हाथ के बीच में एक उंगली निकाल के 1 मीटर का डिस्टेंस बनाइए आप लोग, और सारे लोग मेरे तरफ देखेंगे। सारे लोग किधर देखेंगे? मेरे तरफ देखेंगे। और आपको क्या करना है, आपको दोनों उंगली को यूं सटा देना है। चलिए फटक से मेरे तरफ देखिए। अब हमको एक चीज बताइए, एक सवाल है हमारा कि कितने लोगों का उंगली डायरेक्ट सटा और कितने लोगों का ऐसे हुआ? मतलब ऐसे हो गया, फिर बाद में ऐसे कर लिए, ऐसे हुआ, फिर बाद में ऐसे कर लिए। तो आप देखेंगे कि 99% लोगों का जो उंगली था, यूं यूं करके रखे थे, यूं उंगली निकाल के रखे थे और डिस्टेंस थे। अब जब सटाए तो हमारा उंगली सटने के बजाय एक दूसरे के साइड में चला गया। तो इससे क्या, इससे इससे मतलब क्या समझे आप? इसका यही मतलब है कि आपका बॉडी, आपके माइंड, जो आपका माइंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बात समझ रहे हैं बात को? और आपका जो बॉडी है, ना बॉडी माइंड का समझ रहा है, ना माइंड बॉडी का समझ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा अपने दुनिया में भ्रमित हैं। हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों की ज़रूरत है जो चीज़ हमें चाहिए, और उन चीज़ों के पास हम जा नहीं पा रहे हैं। देखिए, हम लोग बहुत किताबों में पढ़े हैं, बहुत सारे लीडर से सुने हैं कि कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, राइट के तरफ सब कॉन्शियस माइंड होता है, लेफ्ट के तरफ हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड में हम दिन में काम करते हैं, लेकिन बाकी जो एक्टिविटी होता है कॉन्शियस माइंड क्या करता है? सिर्फ स्टार्टअप देता है, स्टार्टअप। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है? वो ऑटो पायलट कर देता है। बात को समझिए, कॉन्शियस माइंड क्या करता है? स्टार्टअप देता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट करता है। जैसे आप कहीं घर से बाहर निकले तो जब पहला स्टेप लेते हैं तो आपको ध्यान में रहता है कि हम भी पहला पैर बढ़ाए, लेकिन उसके बाद वहां जगह पे, डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाते हैं, बाकी का स्टेप याद रहता है क्या कि नहीं? अब ये बायां उठाए हैं, अब दाहिना रखेंगे, दाहिना उठाए हैं, बायां रखेंगे, बायां उठाए हैं, दाहिना रखेंगे। ऐसा याद रहता है क्या? अब कब पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ऐसा किसके बदौलत होता है? सब कॉन्शियस माइंड के बदौलत होता है। वो ऑटो मोड में लेके आ जाता है। और हमारा माइंड सही कब काम करेगा? देखिए, दुनिया चल रहा है, लेकिन दुनिया कैसे चल रहा है? तो दुनिया को चलाने के पीछे एक एनर्जी काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक एनर्जी।
ये ब्रह्मांड का एनर्जी है जो आपके अंदर आता है। और इसका फीलिंग कैसे होगा? आपने देखा होगा कि कभी कभी आप थके हुए हैं, आपका सिर दर्द कर रहा है, घर में सिर दर्द की गोली भी नहीं है, लेकिन जब आप सो जाते हैं और सो के उठते हैं तो क्या होता है? सिर दर्द गायब रहता है। ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी कब मिलता है आपको? जब आप सोए रहते हैं गहरी नींद में, तो 10% वो एनर्जी आपके शरीर को मिलता है, और वही एनर्जी आपके सिर दर्द को क्या करता है? दूर कर देता है। तो हम लोग ये सुने कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत पावर है। जैसे आपको चेक करना है तो आप एक बार देख लें। आप लोग, ये हाथ में बैंड है, ये यहाँ पे रेखा होता है, आप लोगों को दिख रहा है आपके हाथ में? हाँ, अब देखिए इस दोनों रेखा को एक साथ सटाइए, ऐसे दोनों हाथ के रेखा को एक साथ सटाइए और हाथ को यूं कर लीजिए। अब आप चेक कीजिए कि आपका कौन सा हाथ बड़ा है। हाथ को देखिए कि कौन सा हाथ, मिडिल फिंगर किसका बड़ा है, एक बार चेक कीजिए। आंख बंद नहीं करना है, देखना है। दोनों रेखा को मिलाइए, यानी कि हाथ बिल्कुल ये एक जगह रहेगा, हाथ का बैलेंस ये यूं ऐसे और ऐसे सटा लेंगे। और देखिए कि थोड़ा सा बड़ा छोटा कोई हाथ आपको दिख रहा है क्या? सुरेश सर, दिख रहा है आपको? बायां बड़ा है सर। हाँ, दाहिना बड़ा दिख रहा है, बायां वाला सर। तो जिसका जो बड़ा है, जो छोटा है उसको निकालिए, यूं यूं ऐसे। जो छोटा हाथ है आपका, जो आपको छोटा दिख रहा है, उसको निकालिए और इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए। यस, छोटा हाथ को ऐसे पकड़िए और आप आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए और दिल से राइट माइंड, यानी राइट के तरफ जो माइंड है उससे हमें सोचना है, महसूस करना है और बोलना है कि ये हाथ हमारा बड़ा हो रहा है। बोलिए, ये हाथ हमारा बड़ा हो रहा है। सारे लोग बोलिए और ये खुल के बोलिए। आप अपने घर में ही होंगे, कोई देखने वाला नहीं है आपको, और कोई देख भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या समझेगा, तो समझने दीजिए। तो इसको पकड़िए, बोलिए ये हाथ हमारा बड़ा हो रहा है। बोलिए, ये हाथ हमारा बड़ा हो रहा है, ये हाथ हमारा बड़ा हो रहा है। हाँ, ये हाथ हमारा बड़ा हो रहा है। और कहाँ से बोलना है? राइट माइंड से बोलना है, बिल्कुल विश्वास के साथ बोलना है। आपके विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आंख खोलना नहीं है। ये हाथ हमारा बड़ा हो रहा है, माई हैंड इज ग्रोइंग। ये हाथ हमारा बड़ा हो रहा है। बोलिए, ये हाथ मेरा बड़ा हो रहा है, ये हाथ मेरा बड़ा हो रहा है, ये हाथ मेरा बड़ा हो रहा है। राइट माइंड से सोचना है और बोलना है, ये हाथ मेरा बड़ा हो रहा है, ये हाथ मेरा बड़ा हो रहा है। एकदम बिल्कुल दिल से बोलना है, ये हाथ मेरा बड़ा हो रहा है। अब आप लोग आंख खोलिए और फिर से हम मिलाएंगे लाइन को। यस, फिर से दोनों लाइन को मिलाइए और फिर से हाथ को यूं कीजिए और देखिए जिस हाथ को बड़ा कर रहे थे उसका पोजीशन क्या है? बड़ा हो गया सर। बड़ा हो गया। तो ये पावर है आपके बॉडी के अंदर जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप सोच के देखिए, 2 मिनट का प्रैक्टिस आपके छोटे हाथ को बड़ा कर दिया। तो यदि हम थोड़ा सा इस पे आ जाए तो क्या क्या हो सकता है? क्लास सर खत्म हो गया। तो अब देखिए, इसमें क्या है, आपको ये सब होता कैसे है? हम सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोलिंग कैसे होगा? तो उसके लिए एक ही चीज है, मेडिटेशन। मेडिटेशन के अलावा कोई भी चीज नहीं है। और हर किसी को 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोने से मात्र 10 मिनट कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलता है, ये सॉरी 10% मिलता है। बाकी एनर्जी लेने के लिए आपको क्या करना होगा? मेडिटेशन करना होगा। और मेडिटेशन का फर्क आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, इसका फर्क आता ही आता है। और नहीं तो अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो एक बार क्या करें, सारे लोग बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, जैसे भी बैठो, रीढ़ का हड्डी बिल्कुल सीधा रहेगा। सारे लोगों का रीढ़ का हड्डी बिल्कुल सीधा रहेगा, एकदम बिल्कुल सीधा बैठ जाएं आप लोग। हम गैलरी व्यू कर रहे हैं। यस, आंख बंद। और आपको ध्यान, देखिए
कॉस्मिक एनर्जी आपको तभी मिल पाएगा, कॉस्मिक एनर्जी तभी आपके शरीर में आएगा जब आप शून्य में जाएंगे, यानी कि विचारों से बाहर जाएंगे। आपको मेडिटेशन से रोकता कौन है? तो आपका विचार है, और वो विचार कई एक भाग में आके वो क्या करता है कि वो ब्लॉक कर देता है, वो रोक देता है। तो हमें विचारों से बाहर निकलना है। तो विचारों से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? हमें अपना ध्यान, धर्मेंद्र सर हम आपको देख रहे हैं, सीधा रहिए, आंख बंद कीजिए, और आपका जो फोकस होना चाहिए आपके श्वास के ऊपर होना चाहिए, और सांस का कलर ब्लू आपको दिखना चाहिए कि ब्लू कलर का सांस हमारे अंदर आ रहा है और फिर बाहर निकल रहा है। तो लंबा सांस लेंगे, फोकस सांस पे होगा, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। देखिए सांस का कलर ब्लू आपको दिख रहा होगा, और आपको अपना फोकस सांस पे ही रखना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है, एकदम बिल्कुल ध्यान आपका श्वास पे होना चाहिए। सांस लीजिए, छोड़िए, और जब आप सांस धीरे धीरे लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सांस आपका जो है ये छोटा होते जा रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे आपका श्वास बिल्कुल छोटा होते जा रहा है, और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। अब आप देखेंगे कि आपका सांस जो है वो बिल्कुल नाक में ही घूम रहा है, वो ना नाक के बाहर निकल रहा है ना बाहर से आ रहा है, और बिल्कुल ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है। बिल्कुल आपका फोकस सांस पे होना चाहिए। धीरे धीरे जो आपका श्वास है वो दोनों भौहों के बीच में आ गया, दोनों आँख के बीच में सेंटर पॉइंट पे आ गया। अब वहाँ पे कभी आपको लाइट दिख रहा होगा, कभी आपको ब्लैक दिख रहा होगा। बिल्कुल ध्यान वहीं पे रखना है, आपको ध्यान अपना इधर उधर नहीं करना है, और आप महसूस कीजिए कि क्या दिख रहा है। अब आपको महसूस हो रहा होगा कि ऊपर से कोई अलग टाइप का एनर्जी आपके सिर से आ रहा है अंदर की ओर। बिल्कुल आप अपना फोकस वहीं बीच में रखिए और महसूस कीजिए कि ऊपर से कोई एनर्जी आ रहा है जो कि धीरे धीरे आपके सारे शरीर के में वो फैल रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे फैल रहा है, वो ब्लू कलर का लाइट आपके शरीर में माइंड के पास आया, फिर वो लाइट धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, वो गर्दन के पास आ गया। वो लाइट जो आपको दिख रहा है, आप धीरे धीरे ये जो एनर्जी है वो आपके दोनों कंधों तक फैल रहा है, फिर धीरे धीरे वो नीचे की ओर उतर रहा है आपके शरीर में, छाती तक पहुंचा, पीठ तक पहुंचा, आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। वो एनर्जी धीरे 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 आपके पेट तक पहुंचा। अब वो धीरे धीरे आपके दोनों बाहों, दोनों पैरों की ओर बढ़ रहा है, और वो एनर्जी अब आपके तलवे तक पहुंच गया है। बिल्कुल पूरा शरीर आपका नीला का नीला आपको दिख रहा है। अब आपको आपके शरीर का पूरा भेन दिख रहा होगा जो कि बिल्कुल नीला है, और कहीं कहीं पे आपको रेड भी दिखेगा। तो जहाँ रेड दिखेगा वो प्रॉब्लम है आपके शरीर में, वहाँ दर्द हो सकता है आपको, या वो कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे वो लाइट वहाँ भी पहुँच रहा है, और धीरे धीरे पहुँच के ये आपको क्या करेगा, क्योर करेगा। तो अब पूरे शरीर में ब्लू लाइट आपका रन कर रहा है, आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल शून्य के तरफ आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार आ नहीं रहा है, आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। एक जो एनर्जी है वो आपके शरीर को मिल रहा है। धीरे धीरे आपको उस एनर्जी को महसूस करना है, ध्यान बिल्कुल वहीं पे केंद्रित रखना है आपको। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम अपने ध्यान को ऊपर की तरफ लाएंगे। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, कस के रगड़िए इसको, दोनों हाथों को रगड़िए, इसको कस के रगड़िए आपस में, थोड़ा फास्ट रगड़ेंगे। और जब आप हाथ रगड़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि बीच में जो बिंदी दिख रहा था वहां पे अब एक बिल्कुल कुछ अलग तरह का आपको दिख रहा है। महसूस कीजिए उसको। हाथ आपका बिल्कुल हिट हो गया होगा सारे लोगों का। अब हाथ को क्या कीजिए, दोनों हाथ को दोनों आंख पे रखेंगे और पूरे चेहरे पे उतारते हुए फिर धीरे से हाथ को आगे करेंगे,
सिर के सामने, चेहरे के सामने, और आंख को खोलेंगे। फिर हाथ को एक बार रगड़ लेंगे चेहरे पे। अब आ जाइए आप वापस। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों को कैसा महसूस हुआ ये करने के बाद? पूरा रिलैक्स फील हो रहा है सर। कुछ ताजा ताजी आपको पता चल रहा है क्या? जी, रिलैक्स होता है। तो देखिए, ये है हमारा नेचुरल पावर, जो कि हमें सही रास्ते पे लेके जाता है। इसलिए आप देखिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, अच्छा, बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन में जाएंगे तो होता क्या है, यहाँ पे जो होता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसको कि हम थर्ड आई भी बोलते हैं, तो थर्ड आई जब आपका बहुत दिन मेडिटेशन करेंगे तो एक्टिवेट होना शुरू होगा, तो कभी कभी आपके सिर में दर्द, ऐसा ही दर्द के जैसा भी महसूस होगा। और जब पेन महसूस होगा तो आप समझ लीजिए कि अब थोड़ा हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ से कि थर्ड आई एक्टिवेट हो। और थर्ड आई में इतना पावर होता है कि आप बहुत सारे लोगों को टीवी पे देखे होंगे कि आंख पे पट्टी बांध दिया जाता है और वो व्यक्ति उस किताब को पढ़ लेता है। तो ये शक्ति सबके अंदर होता है। तो देखिए, इतना बताने का मतलब क्या था? 369। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारा ड्रीम, हमारा गोल, वो बिल्कुल हमारे सामने होना चाहिए। और जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक आप अपने गोल, अपने ड्रीम तक आप नहीं पहुंच सकते। और यही रीजन था कि हम आप सभी लोगों को आपका जो 1 साल पीछे तक का जिनका जिनका रिकॉर्ड मेरे पास था, हम आपके पास भेजे थे, ताकि आप महसूस कीजिए कि हम कर क्या रहे। कि पिछले साल भी हमारा बिजनेस उतना ही था और आज भी हमारा जो बिजनेस है वो उतना ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब हुआ कि हमारा 1 साल जो पीछे गया उसके वर्किंग का, चाहे वो वर्किंग फिजिकल हो या फिर वो वर्किंग डिजिटल हो, उसका कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है। यानी कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण साल हमारे हाथ से निकल गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं भटक रहा है। हम भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड क्या कर रहा है? वो कंट्रोल में करके हमको रखा है। हम माइंड के कंट्रोल में नहीं है, हमारा माइंड जो है हमें कंट्रोल करके रखा है। तो जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं जिनका कि माइंड उनको कंट्रोल करके रखे। जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल करके रखे, वही व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा, इन चीज़ों को महसूस करना होगा। और इसमें क्या है कि देखिए, स्वस्थ रहना, तो स्वस्थ कैसे रहेंगे आप? जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप नहीं रह सकते स्वस्थ। कोई भी अच्छी बातें तब तक आपके अंदर नहीं जाएगी जब तक कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश ना हो। सर, विपेंद्र जी इंटर नहीं कर पा रहे हैं। एडमिट कर लीजिए। विपेंद्र जी सर, हाँ, वो एडमिट कर लिए होंगे अनुपम सर। चलिए, अब हम वो वेटिंग रूम को बंद ही कर देते हैं। हाँ, तो वेटिंग रूम को डिजेबल कर दिया अभी। तो यहाँ पे क्या, हमें क्या समझना है यहाँ पे कि हमें ठीक ठाक रहना है, ठीक ठाक अपने लक्ष्य का प्राप्ति करना है, तो हमें अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा। और यदि हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे सक्सेस हमारे पास आएगी ही आएगी। हमारे सफलता को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही एनर्जी पूरे हमारे आसपास बनना शुरू हो जाता है और वैसा ही रिजल्ट प्रकृति हमें देना शुरू कर देती है। तो इसके लिए कम से कम 20 मिनट का मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए, वो कॉस्मिक एनर्जी को लेने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए। अच्छा, देखिए, कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कब मिलता है? तो इसमें मतलब कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग राय है। ब्रह्म मुहूर्त को लेके बहुत लोग अलग अलग अपना विचार रखते हैं। कोई 3 बजे बताते हैं, कोई 3 से 5 बताते हैं। लेकिन एक जगह हम पढ़े थे कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे, आपके यहाँ जो सूर्योदय होता है
सूर्योदय से 45 मिनट पहले का जो समय रहता है उसमें कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में आपको मिलता है, तो उस टाइम में आप उसको हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, हम इन सब चीजों पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा ये सेट। ये आपको भटका के रख रहा है। हमको पता है कि सोएंगे तो कॉस्मिक एनर्जी मिलेगा, लेकिन हम सोते कहाँ हैं? बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं हम तो 2 बजे सो जाते हैं। आप देखिए, जब सोने जाएंगे आप, तो आप देखे होंगे कि जो चीज सोते समय सोच रहे थे, माइंड जहां पे था, जब सुबह उठते हैं तो माइंड वहीं पे रहता है। यानी कि आपका जो डीप स्लीपिंग हुआ वो हुआ ही नहीं। और ये क्या है, सारे लोगों के पास होगा, मैक्सिमम लोग तो अपना देख रहे होंगे, लेकिन जो कंप्यूटर पे बैठे हैं या जिनके पास दूसरा सेट है, एक बार वो अपने हथेली पे इसको ऐसे ले, जिनके पास मोबाइल है, यस, और इस पे हाथ को रखें, दूसरे हाथ को, और थोड़ा सा महसूस कीजिए कि वहां चल क्या रहा है। एक हाथ में मोबाइल रख के हम दूसरे हाथ से उसको क्या किया, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखे हैं, और एकदम बिल्कुल ध्यान फोकस आपका वहीं होना चाहिए, और वहां चल क्या रहा है थोड़ा महसूस कीजिए आप लोग। अच्छा, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो मीटिंग के बाद महसूस कर लेंगे। एक बार महसूस कीजिए कि चल क्या रहा है। अब आप लोग खोलिए आंख, और जो जो किए थे वो बताइए कि क्या चल रहा था। रामकरण सर, क्या चल रहा था, थोड़ा बताइए आप अपना अनुभव। फोकस मोबाइल पर ही था सर। सुरेश सर, क्या चल रहा था, आप बताइए। कुछ नहीं चल रहा। जब इसको रख के और यूं महसूस करेंगे ना, तो लगेगा जैसे कि हमारे हाथ से ये मोबाइल एनर्जी खींच रहा है। आप करके देख लीजिएगा, ये क्या कर रहा है, आपके कॉस्मिक एनर्जी को खींचता है। ये एक तो 10% मिला और ऊपर से ये खींच ही लिया, तो फिर बचा क्या हमारे पास? और यही रीजन है कि हम भटकते रहते हैं। हमारा मन काम में लगेगा नहीं, हमेशा थकान महसूस होता है, कोई भी काम करते हैं तो तुरंत उब जाते हैं। क्यों उब जाते हैं? उसी एनर्जी के कमी के कारण। तो थोड़ा हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों पे फोकस रखना है। अब हम लोग आते हैं कि हमें आज के मीटिंग का जो आज का हमारा मुद्दा है, क्योंकि इस पर हम वीडियो बना के ट्रेनिंग में डाल देंगे, और इसको भी हम डाल देंगे।